हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में सिचुएटेड है और ये एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर जो है पीएचडी एडमिशन्स की नोटिफिकेशंस जारी हो चुकी हैं। जब आप इस यूनिवर्सिटी के होम पेज पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन लिंक ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, और उसके बाद जब आप यहाँ पर पेज स्क्रॉल करेंगे तो डॉक्टोरल एंट्रेंस टेस्ट DET 2021 का पेज खुलता हुआ दिखेगा, जहाँ पर ये सारी पीएचडी की एडमिशन नोटिफिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी होगी। तो आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है और क्या बेसिक क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर मेगा वैकेंसीज़ आई हैं। लगभग 1176 से भी ज़्यादा पोस्ट आई हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में पीएचडी एडमिशन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जनरल रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस। ये जो यूनिवर्सिटी है इसे हम लोग देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के नाम से जानते हैं, और DAVVDET 2022 इसे कहा जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, जो सबसे पहले हम लोग सीट्स की बात कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन्स, जैसा कि मैंने बताया, लगभग 1176 पोस्ट आई हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, और आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए देखिए 7 सीट्स हैं, वैकेंट सीट्स टेंटेटिव हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स की 7 सीट्स हैं। इसी तरीके से बॉटनी 45 सीट्स, कॉमर्स की 238 सीट्स। देखिए बहुत ज़्यादा सीटें हैं, 238 सीटें हैं कॉमर्स की। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो 38 सीट्स, एजुकेशन की बात करें तो 37 सीट्स, यानी कि 37 सीटें जो हैं एजुकेशन सब्जेक्ट्स की आई हैं। इसी तरीके से ये टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, ज्योग्राफी। फिर अगर आगे हम बात करें, देखिए हिंदी की 43 सीटें हैं, होम साइंस की 40 सीटें हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट की 334 सीटें। ठीक है, मैनेजमेंट की देखिए 334 सीटें हैं। फिर अगर हम बात करें जूलॉजी, सोशियोलॉजी की 27 सीटें हैं, स्टैटिस्टिक्स 2 सीट्स, जूलॉजी 97 सीट्स हैं। तो बहुत बम्पर सीट्स आई हैं पीएचडी एडमिशन्स के लिए, और आपका जो भी कंसर्न डिसिप्लिन है आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं, या एलाइड डिसिप्लिन जो भी हैं आपके उसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए फॉर्म कैसे फिल करना है। तो एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ओनली इफ़ ही फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। नो रिटर्न कम्युनिकेशन रिगार्डिंग ड्यू शैल बी प्रोवाइडेड। पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा। सबसे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो क्वालिफाई करेगा उसका इंटरव्यू होगा। अभी मैं बताऊंगा कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा और कितने मार्क्स का होगा, कैसे कंडक्ट कराया जाएगा। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फॉर्म में निर्देश दे दिया गया है कि एलिजिबिलिटी देख कर ही फॉर्म भरिए, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। तो एलिजिबिलिटी देखिए वही है यूजीसी रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। आपका पीजी जो है 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए क्वालिफाई, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर हम बात करें पीजी के अलावा रिजर्वेशन, जैसा कि मैंने बताया, जो भी इस एमपी गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के रूल हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जम्पशन फ्रॉम अपीयरिंग इन एट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ DAVVVDET, यानी कि किसे ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर उसका पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। यानी किसे एग्जाम्प्ट रखा गया है, देखिए द कैंडिडेट्स हु हैव वैलिड JRF अवॉर्डेड थ्रू यूजीसी नेट और CSIR नेट। ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा। अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर पीएचडी एडमिशन हो रहे हैं वहाँ पर सिंपली एग्जाम्प्ट करने के लिए केवल अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं या CSIR नेट क्वालिफाई हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ रहा है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है, केवल वही कैंडिडेट एग्जाम्प्ट
रखे जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जिनके पास वैलिड जेआरएफ अवार्ड हो, यानी कि जो जेआरएफ क्वालिफाई हो या किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप ले रहे हो। देखिए लिखा है टीचर फेलोशिप फॉर रिसर्च अवार्डेड बाय यूजीसी एआईसीटीई या एनी अदर गवर्नमेंट फॉरेन रिसर्च फेलोशिप, यानी आप अगर आप किसी भी प्रकार की फेलोशिप ले रहे हैं तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अप्लाई करने का मतलब यहाँ पर यह है तो ही आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट रखा जाएगा और आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपको इंटरव्यू माफ़ कीजिएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठना ही होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि और सारी यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी नेट क्वालिफाई होने पर ही डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठने को यहाँ दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप अगर किसी प्रकार की फेलोशिप पा रहे हैं, वैलिड जेआरएफ आईडी है, जेआरएफ है आपके पास, तो ही आपको एग्जाम्प्ट रखा जाएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे रखा है फॉर्म को भरने का, डायरेक्ट अप्लाई करने का। तो आप नितेश एजुकेशन 27 चैनल पर जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप नितेश एजुकेशन 27 पर जाकर वहां से पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैंने सिलेबस भी डाल रखा है हर एक ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का, इसके एंट्रेंस से रिलेटेड। तो वहां पर जाकर एक बार गो थ्रू करके आप पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अब आगे बढ़ें तो देखिए क्या है, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल अप टू 5 मार्च 2022, यानी 5 मार्च 2022 तक 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगी। और उसके बाद अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 2000 रुपये लेट फ़ी के साथ 12 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डेट याद रखिएगा, 5 मार्च तक अगर आप अप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये लगेगा, और 5 मार्च के बाद अप्लाई करते हैं तो 2000 रुपये लेट फ़ी लगेगी, और 12 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं 5 से 12 के बीच में। इन एडिशन टू एप्लीकेशन फ़ी ₹50 विल बी चार्ज, 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाएंगे। किसी भी मोड में आप पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने होंगे अपने से रिलेटेड। आगे अगर हम बात करें, देखिए क्या है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्जामिनेशन से पहले। नेक्स्ट 12 नंबर पॉइंट है आपका पीएचडी डिग्री इन द सब्जेक्ट विच, यहाँ पर देखिए डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा, 26 मार्च 2022 को 11 बजे, ठीक है। यानी कि ये डेट याद रखिएगा, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 26 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है, देखिए यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, यहाँ आपको जाना पड़ेगा। कोई एज लिमिट नहीं है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करें, यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा होगा, द क्वेश्चन पेपर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल हैव 2 पार्ट्स, यानी 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर आएगा। एक पार्ट ए होगा, दूसरा पार्ट बी। पार्ट ए में आपके 50 MCQ क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के, यानी 50 MCQ क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क का होगा। डिटेल सिलेबस जैसा कि मैंने बताया ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पढ़ा है, और मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल रखा है। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा टेलीग्राम वो जो ऑफिशियल सिलेबस है कैसे डाउनलोड करेंगे। तो पार्ट ए पार्ट बी दोनों का सिलेबस वहाँ पर पढ़ा है। और ये याद रखिएगा, ईच पार्ट यानी 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट में 50-50 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स का। अब कैंडिडेट्स को कितना स्कोर करना होगा ये भी देख लीजिए। उससे पहले ये देखिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे अगर हम बात करें मिनिमम क्राइटेरिया क्या है पास होने का, तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है तो 50 मार्क्स आपको लाने होंगे, तब आप माना जाएगा कि आप जो है क्वालिफाई हैं। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो जब आप 50% मार्क्स लाएंगे तब आप इंटरव्यू के लिए आगे बढ़ पाएंगे। और जो भी लिस्ट है कैंडिडेट्स की इंटरव्यू के लिए वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दिखा दिया जाएगा। अब इंटरव्यू क्या होगा, इंटरव्यू एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लिया जाएगा, और इंटरव्यू का जो क्राइटेरिया होगा वो अभी मैं बताता हूँ। एनओसी आपको जारी करना होगा, देना होगा अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं या जो भी कुछ है आपका है गवर्नमेंट से रिलेटेड उसके लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें इंटरव्यू की, जैसा कि मैंने कहा इंटरव्यू जो होगा आपका वो भी 100 मार्क्स का होगा, और 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा वो फॉलोइंग सेक्शन में बटा होगा, यानी 4 सेक्शन में बटा होगा, और हर एक सेक्शन 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद फाइनल जो स्कोरिंग होगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, 70% आपका रिटन एग्जामिनेशन का लिया जाएगा,
और 30% वेटेज आपको दिया जाएगा इंटरव्यू का, ठीक है। और 100% में से मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद सुपरवाइजर का एलोकेशन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब आगे अगर हम बात करें जो है कि किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं det2021.davv@gmail.com, और ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर इनसे पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 फरवरी 2022 से स्टार्ट है। लास्ट डेट क्या है, 5 मार्च 2022 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आप लेट हो गए हैं तो लेट फ़ी के साथ आप 12 मार्च 2022 तक भर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका 26 मार्च 2022 को है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी, इसको याद रखिएगा। आगे अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा सिलेबस के लिए आप जब होम पेज पर जाएंगे तो आपको ये पेज खुलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर डीईटी के सिलेबस पड़ा हुआ है 2021-22, सारे सिलेबस पार्ट ए पार्ट बी सब्जेक्ट वाइज, और ये फाइनल लिस्ट ऑफ पीएचडी सुपरवाइज़र की पड़ी हुई है, और डीईटी प्रीवियस जो 2019 का है वो पड़ा हुआ है। तो जब आप सिलेबस वाली लिंक को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सारा सिलेबस आपका दिख जाएगा, सारा सब्जेक्ट्स का। तो आप अपना सिलेबस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, रिलेवेंट सब्जेक्ट जो भी आपका है रिलेटेड उससे। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं, साथ ही साथ यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।